आपको वहाँ के मंदिर के निर्माण को देखना चाहिए और उसे बनाने में दिखाई गई समझदारी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पहाड़ों में बन रही इमारतों को देखकर डर जाता हूँ। वो उस माहौल के लिए बिल्कुल सही नहीं है और मुझे लगता है कि उस पूरे रास्ते पर यानी मंदिर तक पहुँचने के अहम रास्ते पर यही हो रहा है और वहाँ की इमारतें बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बनी हैं। पूरे रास्ते में जहाँ से भी टूरिस्ट गुजरते हैं या रुकते हैं, यही हाल है वहाँ का। प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया को लगता है कि ये घाटी मंदाकिनी का फ्लड प्लेन भी है और इसके बीचों बीच स्थित होने के कारण केदारनाथ शहर को बहुत खतरा है। फ्लड प्लेन नदी के कुदरती रास्ते को कहते हैं, जिसमें 100 साल में कम से कम एक बार 1 फुट की ऊंचाई तक पूरी तरह से पानी भर जाता हो। यानी दूसरे शब्दों में ये बाढ़ का रास्ता है जिसमें बाढ़ आने की पूरी आशंका रहती है। इसमें लोगों ने सिर्फ शेड और स्टॉल ही नहीं बल्कि घर, धर्मशाला और होटल वगैरह भी बना लिए थे। पुराने जमाने के लोग काफी समझदार हुआ करते थे। उन्होंने अपने गांव ऊपर की ढलानों पर बनाए थे जो काफी ऊपर थे रिवर बेड से। चाहे उन्हें नदी से पानी लाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उन्हें लगता था कि ऊंची जगह ही सुरक्षित थी। केदारनाथ और घाटियों में फंसे भगवान सिंह और कुछ गिने चुने लोगों के लिए अब नई मुश्किल आने वाली थी। भाई इतना ज्यादा था, इतने ज्यादा भाई हो गया था, इतना ट्रेवलर था कि हमको ठंड महसूस ही नहीं हुई और हमको जो गीले कपड़े थे पता नहीं रहा कि बदन में गीले कपड़े हैं, क्योंकि मेंटली भी हम जो है बहुत ज्यादा घबरा गए थे और हमारे बॉडी और गर्म हो गया था अंदर से, जैसे घबराहट से बीपी बहुत चढ़ गया था सभी लोगों का। 18 जून की सुबह आखिरकार बारिश थमी। 18 तारीख सुबह बारिश, हल्की हल्की बारिश थी, उसके बाद मौसम जरा साफ हुआ और 7-8 बजे करीब जब एकदम बारिश बंद हुई तब जाकर के हम उससे थोड़ा ही आगे निकले तो वहाँ पर देखा तो जो सैलाब लगा वो केवल हमको बचाने के लिए लगा हुआ था। बिल्कुल वहाँ पर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा लगा हुआ था जो दोनों तरफ डाइवर्ट हुआ था और जो आसपास की जो बचे हुए होटल थे उनके आधे टूटे हुए थे और उन होटल में बॉडीज लटक रही थी मरे हुए लोगों की, और जहाँ से हम गुजर रहे थे उसके नीचे भी बॉडी थी, पास में बॉडीज पड़ी थी, किसी की गर्दन दिख रही थी, किसी की आधी बॉडी दिख रही थी, किसी के बदन पे तो किसी के कपड़े थे ही नहीं क्योंकि सब सैलाब में बह गए थे। किसी तरह जिंदा बच गए लोगों को बचाव के लिए इस इलाके की ओर आ रहे शुरुआती हेलीकॉप्टर्स को देखकर उम्मीद बंधने लगी थी। यहाँ सबसे पहले